नमन उन महान आत्माओं को जिन्होंने हमें ईश्वर से मिलने का दिव्य पथ दिखाया। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसे दिव्य पुरुष की जीवन यात्रा पर जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग और ध्यान की अमृत वर्षा की। आइए परमहंस योगा जी के पावन जीवन से प्रेरणा ले और आत्मा की गहराइयों में उतरे। परमहंस योगानंद एक ऐसा नाम जो साधना, प्रेम और आत्मज्ञान की ज्योति का प्रतीक बन गया। उनका जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था, वह एक जलती हुई मशाल की तरह था जिसने न केवल भारत के सनातन ज्ञान को पश्चिम देशों तक पहुंचाया बल्कि लाखों आत्माओं के भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की आग भी प्रज्वलित कर दी। योगानंद जी का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन ही असाधारण था। छोटी उम्र से ही उनके भीतर दिव्य चेतना के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। जहाँ साधारण बालक खेल में मग्न रहता है, वहीं योगानंद जी भीतर की खोज में खोए रहते थे। उनका मन ईश्वर को पाने के लिए व्याकुल था। योगानंद जी का जीवन प्रारंभ से ही तपस्या और खोज से भरा था। उनके हृदय में सदैव यह जिज्ञासा थी कि क्या जीवन केवल सांसारिक दुख सुख का चक्र है या इसके पार भी कुछ है। इसी जिज्ञासा ने उन्हें महान गुरुओं की शरण में पहुंचाया। एक दिन बालक योगानंद को उनका मार्गदर्शक मिल गया, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। पहले ही दृष्टि में योगानंद जी जान गए कि यही वह गुरु हैं जिन्हें उनकी आत्मा सदियों से ढूंढ रही थी। गुरु शिष्य के इस पवित्र संबंध ने योगानंद जी के जीवन को नया मोड़ दिया। श्री युक्तेश्वर गिरी ने योगानंद जी को केवल योग और ध्यान की तकनीकें ही नहीं सिखाई बल्कि उनको ब्रह्म ज्ञान का साक्षात अनुभव भी करवाया। गुरुदेव के सानिध्य में योगा जी ने क्रिया योग की गहन साधना की। क्रिया योग कोई साधारण अभ्यास नहीं था, यह आत्मा को परमात्मा से सीधे जोड़ने की एक रहस्यमय कुंजी थी। योगानंद जी ने इस अद्भुत साधना को अपनी जीवन धारा बना लिया। वे कहते थे, क्रिया योग आत्मा को शरीर और मन के पिंजरे से मुक्त करने की विज्ञान सम्मत विधि है। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि कभी कभी वह समाधि की अवस्था में कई घंटों तक डूबे रहते थे। उनके भीतर उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती थी और उनकी उपस्थिति में साधारण व्यक्ति भी शांति और आनंद का अनुभव करता था। परमहंस योगानंद जी का जीवन केवल निजी साधना तक सीमित नहीं था। गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी ने उन्हें आदेश दिया कि वह भारत के सनातन योग विज्ञान को पश्चिमी देशों तक पहुंचाएं। योगानंद जी ने इस आदेश को अपना जीवन मंत्र बना लिया। 1920 में वे भारत से अमेरिका की ओर प्रस्थान कर गए, न केवल समुद्र पार करने के लिए बल्कि चेतना की सीमाओं को भी लांघने के लिए। अमेरिका में योगानंद जी ने सेल्फ रियलाइजेशन फिलोसफी की स्थापना की। यह संस्था आज भी पूरी दुनिया में योगानंद जी के संदेशों को फैलाती है। जब योगानंद जी ने पहली बार अमेरिका के बोस्टन शहर में भाषण दिया तो वह उपस्थित हजारों लोग स्तब्ध रह गए। उनकी वाणी में प्रेम था, शांति थी और एक ऐसी दिव्यता जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। वे सरल भाषा में गहनतम सत्य को समझा देते थे। वे कहते थे, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम स्वयं ईश्वर की अभिव्यक्ति हो। उनकी आवाज सुनकर अनेक लोगों के जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट होता था। योगानंद जी ने पश्चिम में रहते हुए हजारों लोगों को ध्यान, योग और आत्मा की खोज के रहस्य सिखाए। उन्होंने भारतीय योग परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिससे पश्चिमी जगत इसे आसानी से समझ सका। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी यानी योगी कथामृत है। यह पुस्तक कोई साधारण आत्मकथा नहीं बल्कि एक जीवित चेतना का ग्रंथ है। इस पुस्तक ने दुनिया भर में आध्यात्मिक क्रांति ला दी। योगी कथामृत में योगानंद जी ने अपने जीवन के अद्भुत अनुभवों, महान संतों के मिलन और क्रिया योग के रहस्यों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ को पढ़ते हुए पाठक केवल शब्द नहीं पढ़ता बल्कि स्वयं साधना की यात्रा पर निकल पड़ता है। योगानंद जी ने लिखा था, इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में एक विशेष आध्यात्मिक कंपन भरा है। जो इसे श्रद्धा से पढ़ेगा उसकी आत्मा जाग उठेगी। आज भी योगी कथामृत लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। परमहंस योगानंद केवल शब्दों के संत नहीं थे, वे प्रेम के जीवंत स्रोत थे। वे कहते थे, ईश्वर प्रेम है। जब तक तुम प्रेम को अनुभव नहीं करते तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। योगानंद जी का जीवन एक खुली किताब था, करुणा, सेवा और भक्ति से भरा हुआ था। वह प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखते थे, चाहे वह एक साधारण गृहस्थ हो या एक खोजी साधक। योगानंद जी प्रत्येक से समान प्रेम करते थे। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है।
एक यात्रा जो हमें हमारी आत्मा से हमारे अनंत स्वरूप से मिलाने के लिए रची गई है। योगानंद जी कहते हैं, तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है ईश्वर के साथ एक होना, बाकी सब अस्थायी है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान का महत्व बताया, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो या साधना, हर स्थान पर आत्म जागरण संभव है। योगानंद जी ने क्रिया योग को केवल एक साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बना दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे सांसों के द्वारा हम अपने भीतर छिपे दिव्य स्रोत को जागृत कर सकते हैं, कैसे सांसों की गति को साध कर हम विचारों की उथल पुथल से परे जा सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर एक ऐसे मौन में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ केवल प्रेम है, केवल आनंद है, केवल ईश्वर है। परमहंस योगा जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक सेवा और प्रेम का संदेश फैलाया। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भारत के राजदूत के सम्मान में भाषण देते हुए उन्होंने अंतिम शब्द कहे, भारत और अमेरिका दोनों मेरे 2 पंख हैं। और उसी क्षण खड़े खड़े मुस्कुराते हुए वे इस भौतिक शरीर को छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गए। उनका शरीर गिरा नहीं, वह धीरे धीरे नीचे सरक गया, जैसे कोई दीपक प्रेम पूर्वक रखा जा रहा हो। यह उनकी समाधि की अवस्था का प्रमाण था। अमेरिकी चिकित्सा रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया कि उनके शरीर में मृत्यु के बाद कई सप्ताह तक कोई विघटन नहीं हुआ। यह किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। यह दिव्यता की अंतिम मुहर थी। आज भी परमहंस योगानंद जी की ऊर्जा जीवित है। हर साधक जो प्रेम पूर्वक ध्यान करता है उसे योगानंद जी की अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है। हर पाठक जो योगी कथामृत को श्रद्धा से पढ़ता है उसे उनके प्रेम की तरंगे छूती हैं। हर आत्मा जो ईश्वर को पुकारती है उसे योगानंद जी की कृपा से मार्गदर्शन मिलता है। परमहंस योगानंद केवल एक गुरु नहीं थे, वे प्रेम की धारा थे, वे चेतना की ज्योति थे। वे एक ऐसे महासागर थे जिसमें डूबकर साधक अपनी पहचान भूल जाता है और केवल ईश्वर का आनंद शेष रह जाता है। आज जब हम इस अस्त व्यस्त संसार में जीवन जी रहे हैं, योगानंद जी का संदेश अधिक प्रासंगिक हो गया है। वे हमें याद दिलाते हैं, तुम भीतर जाओ, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रेम करो, यही जीवन का सार है, यही मोक्ष का मार्ग है। तो आइए परमहंस योगानंद जी के चरणों में अपना समर्पण अर्पित करें। आइए अपने भीतर की चेतना को जागृत करें। आइए इस जीवन को साधना, सेवा और प्रेम का उत्सव बना दें, क्योंकि जब हम योगानंद जी के प्रेम में डूबते हैं तब हम अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध प्रेम हूँ, मैं अनंत हूँ। धन्यवाद।